Hello bachcho, let's read the question. The question says that a man in a circus show jumps from a height of 10 meter and is caught by a net spread below him. The net sags down 2 meter due to the impact. Calculate average force exerted by net on man to stop his fall. Take mass of man 60 kilogram and acceleration during free fall is 10 meter per second स्क्वायर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज फोर्स एंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या बोला है, ये मैन है हमारे पास, ये सर्कस शो के टाइम पे जंप करता है हाइट से, कितनी हाइट से, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, फ्री फॉल है, इसका मतलब इनिशियली आपकी 0 है और ये नेट है आपके पास, ऐसे नेट फैला हुआ है। अब जब वो गिरेगा तो नेट क्या होगा, वो कुछ इस फॉर्म में नीचे जाएगा और थोड़ा सा उसको वापस फोर्स लगाएगा, कितना, 2 मीटर नीचे गया, यही बोला है 2 मीटर ड्यू टू इम्पैक्ट, है ना बच्चों। मास कितना गिवन है आपको, दैट इज 60 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉल है और यही हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगता है, या तो 9.8 होगा या 10 होगा। अब आपको गिवन है 10, तो 10 यूज करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इक्वेशन होती है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जस्ट फर्स्ट वाले सिचुएशन के लिए जब वो नेट तक पहुंचता है तब तक हमारी क्या होगी, v स्क्वायर इनिशियली 0 हो गई, 2 एक्सेलरेशन कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है आपके पास, दैट इज 10 मीटर, है ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 200 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि वी स्क्वायर की सिचुएशन है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब दूसरी पार्ट के लिए लेते हैं, जब वो 2 मीटर नीचे जाता है तो यहाँ पर फाइनल आपकी 0 हो जाएगी और इनिशियल कितनी बन जाएगी, दैट इज यू स्क्वायर बन जाएगी आपके पास 200। ठीक है बच्चों, अभी इसको ऐसी फॉर्म में लिखते हैं, वैसे अगर हमें यू लिखना है तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो लगाओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगेन वैल्यूज रखो, 0 स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 2a, और ये s कितना है, दैट इज 2, तो a कितना है आपके पास, दैट इज -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस किस लिए है, दैट इज रिटार्डेशन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए। और हमारे पास फोर्स क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मास कितना है 60 और ये कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 3000 न्यूटन। ठीक है बच्चों, सो द फाइनल आंसर ऑफ द फोर्स exerted by net on man is 3000 Newton. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.